जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। जय श्री राम जय हनुमान संकट मोचन कृपा निधान। एक वंदे दुसारधा बलाया सुभस्ताया बिना बरदंडित कराया श्वेत पद्माष्टया ब्रह्मचु संकरी सा मांग पातु सरस्वती भगवती निषेधन कालीं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय हिंद जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं रामनरेश आप लोगों से निवेदन करता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विचार के साथ हमेशा खड़े रहें। सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। सत्य और सनातन दोनों एक ही पहलू, जैसे सिक्का का दो पहलू होता है, वही सत्य है जो सनातन है। सनातन जो है वही सत्य है। हम सबों को सत्य के साथ रहना चाहिए, सनातन के साथ रहना चाहिए, धर्म के साथ रहना चाहिए, कर्म के साथ ही चलना चाहिए, विचार के साथ, विवेक के साथ, बुद्धि के साथ, विश्वास के साथ। विश्वास ही फलदायक है। जब हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ हैं, जब विश्वास करेंगे तभी उसका फल जो है सही मायने में मिलता है। आप कहिए कैसे विश्वास करें? क्योंकि हम लोग रोड पे चलते हैं, बहुत सारे काम करते हैं। अगर विश्वास नहीं हो, आप कहिए कि रोड पे चलेंगे, अगर एक्सीडेंट हो गए तो एक्सीडेंट तो होते हैं, होना भी चाहिए, और होते रहते हैं तो आप रोड पे चलेंगे ही नहीं। इसीलिए विश्वास हमेशा होनी चाहिए। आप खाना खाते हो, आपको अगर ये मन में आ जाए कि खाना में जहर होगा तो आप कैसे खाएंगे? आप टूथपेस्ट करते हैं या जो भी चीज़ करते हैं, या बाहर से कुछ भी लाते हैं, आपको क्या पता है क्या है? विश्वास तो करनी पड़ेगी। इसीलिए विश्वास ही फलदायक है। जब आप विश्वास करते हैं, ठीक है, हो सकता है बहुत लोग दारू पी करके मारे जाते हैं, क्या ऐसा है क्या? उसके बाद दारू नहीं पीते, बहुत लोग मरते हैं। डेली रोड पे एक्सीडेंट हजारों लोग होते हैं, तो क्या वो लोग बेड पे सोए रहते हैं और मर जाते हैं? तो क्या इसके मतलब ये थोड़ी होता है कि लोग बेड पे सोना बंद कर देगा? नहीं, विश्वास ही फलदायक है। हर किसी को, हर व्यक्ति को हर सुख नहीं मिल सकता है। इसका मतलब नहीं है कि हम विश्वास को छोड़ दें। आपके कर्म में नहीं रहेगा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन कर्म करना नहीं छोड़ना है। कर्मण्ये राधिका रत्ने माँ फलेषु याचना। हमारे कर्म हमेशा उत्कृष्ट होनी चाहिए, सम्माननीय होने चाहिए, मानवता के लिए होना चाहिए, प्राकृतिक आपदा से बचने के लिए होनी चाहिए। प्रकृति की हम लोग कैसे रक्षा करेंगे, ये तो सत्य सनातन के लोग ही बताते हैं। पीपल की वृक्ष जो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देती है, उसको पूजा करना सिखाते हैं। हम भगवान किसको मानते हैं? जो हमें जीवन देता है। ऑक्सीजन भी हमें जीवन देती है, तो भगवान मानने में क्या दिक्कत है? नदी क्या है? नदी हमें जल देती है। जल के बिना हम लोग कितना देर रह सकते हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, कितना? 5 दिन, 1 10 दिन, महीना दिन, 4 महीने, कितना दिन रह सकते हैं? इसीलिए हम लोग जल की पूजा, नदी की पूजा करें। सूर्य हमें क्या देती है? एनर्जी देती है। और जितने भी हमारे विकास का, या जो भी कहिए, जितने पेड़ पौधे सब हैं, किनके माध्यम से ऊपर बढ़ते हैं? वर्षा कहाँ से होती है? सूर्य के माध्यम से ही होती है। ये जितनी भी प्रकृति की रक्षा करने के लिए जितनी भी विधाएं थी, सत्य सनातन वाले अपने साइंस में, अपने आस्था में जोड़ के रखे हुए थे। तभी तो सभी नष्ट हो गए, लेकिन सत्य सनातन वाले नष्ट नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्योंकि वहाँ जहाँ भी जाते हैं प्रकृति के साथ जाते हैं, पर्यावरण के साथ जाते हैं। कुछ लोग विकास के नाम पे विनाश की तरफ जाते हैं। भारत के लोग या सत्य सनातन के लोग विनाश नहीं करते हैं। प्रकृति की रक्षा, सूर्य चंद्र पृथ्वी की सब की रक्षा का विधि विधान जानते हैं। वही काम करते हैं जिससे ये सृष्टि बची रहे। सृष्टि के नष्ट करने की कोई विधा वो लोग नहीं अपनाते हैं। हमारे यहाँ व्यवस्था सब है, लेकिन हम लोग, हमारे यहाँ दवा देने वाले लोग हैं, दुआ देने वाले लोग हैं, सम्मान देने वाले लोग हैं, अपमान और अभिमान वाले लोग नहीं हैं, नष्ट करने वाले लोग नहीं हैं। आपको आगे बढ़ाने में अगर ऐसा नहीं करते तो क्या लगता है? सत्य सनातन के लोग मानवता की रक्षा के लिए काम करते हैं और दानव के विनाश के लिए भी काम करते हैं। दोनों काम करते हैं। अगर कोई दानव बन जाता है तो मारने में भी कोई क्षण नहीं लगता। आप सभी जानते हैं, रावण का भाई ही विभीषण था, उसका भाई दानव बन गया था। उन्होंने समझाने का पूरा प्रयास किया, और जब वो नहीं समझा तो उन्होंने उसका उद्धार कर दिया। वो भी कैसे लोगों के साथ? साक्षात नारायण के साथ मिल करके। रावण का उद्धार कौन किया? उसके परिवार के लोग ही, विभीषण जी। हमारी यहाँ परंपरा बहुत ही सुदृढ़ है। सत्य के साथ रहना, सनातन के साथ रहना, धर्म के साथ रहना, विचार के साथ भी। कोई अगर भारत में या मानवता के विरुद्ध कोई काम करता है
तो सत्य सनातन वाले सबसे ऊपर आते हैं, खड़े होते हैं। दानव जब कोई बन जाता है तो सत्य सनातन वालों से नष्ट जरूर करना चाहते हैं। एक समय की बात थी, बाबा विश्वकर्मा को लगा कि भाई हमारा बहुत अपमान हो रहा है, तो अपनी शक्ति से एक जो है पुत्र को उत्पन्न किए, जिसे सारी शक्ति प्रदान कर दिए। वो राक्षस जैसे प्रवृत्ति करने लगा, और लास्ट में जब उनको लगा कि मेरा पुत्र राक्षस जैसी प्रवृत्ति कर रहा है, तो वही जो पुत्र को बनाने में सारी शक्ति लगा दिए थे, उस पात्र को मारने में भी वही योगदान दिए। हमारी भारत परंपरा तो वही है, संस्कृति तो यही है। दुष्ट हो जाए तो दुष्ट को नष्ट करना भी हम सबों का कर्तव्य है। मानव के समाज में दुष्ट का कोई जगह नहीं है, स्थान नहीं है, लेकिन है दुष्ट तो है, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कहीं न कहीं दुष्ट तो है, जो समाज को नष्ट करना चाहता है, मानवता को नष्ट करना चाहता है। हम सबों को चाहिए कि प्रेम से रहें, बुद्धि विचार से रहें, विवेक से रहें। आज हम लोग श्री रामचरितमानस के अयोध्या कांड के 223 से लेकर के 223 से लेकर के आगे जहाँ तक होगा पूर्ण करेंगे। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। सत्य के साथ रहें, सनातन के साथ रहें, जीवन तभी सफल होगा। हमारे चैनल पे संपूर्ण गीता 18 अध्याय संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है, इस सब का लाभ उठाइए। संपूर्ण दुर्गा सप्तशती का पाठ संस्कृत और हिंदी में उपलब्ध है, इसका लाभ उठाइए। रामायण श्री रामचरितमानस का संपूर्ण 6, 8, 7 सीढ़ियाँ में से 6 सीढ़ियाँ पूर्ण किया जा चुका है अवधी भाषा और हिंदी में। इस सब का कहीं न कहीं लाभ उठाइए। जब भी मौका मिले, हम लोग इधर उधर की बात तो बहुत कर लेते हैं, काम की बात करें और धाम की बात करें, नाम की बात करें, सत्संग करें। भगवान की कृपा हम सबों पे बरसता रहे। इसी तरह से भगवान का आशीर्वाद तो हमें मिलना ही चाहिए, उनके बिना हम लोग तो एक पल नहीं। पृथ्वी पे अगर हम लोगों को सांस लेना है तो भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। एक पत्ता भी नहीं हिलता है। लोग कहता है हम ये करती हूँ, आप कुछ नहीं किए। कौन किया? प्रभु ने किया। किसके माध्यम से? माध्यम आप होते हैं। प्रभु की आपके ऊपर बहुत बड़ी कृपा है, जो आपके माध्यम से भगवान आपसे काम करवाते हैं। इसीलिए सारे काम भगवान के ही है। ये पृथ्वी पर हम लोग आए हैं, सारे काम भगवान को अर्पण करते जाए। जो भी काम हो उनको देते चले जाए, क्योंकि उन्हीं के कार्य के लिए हम लोग पृथ्वी पर आए हैं, मनुष्य के तन के रूप में आए हैं। इसीलिए हम सबों को चाहिए कि तन मन धन सब तेरा, क्या लागे मेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। प्रभु को सब कुछ अर्पण कर दीजिए। मन तन धन सब कुछ उन्हीं का तो है, हम तो बस क्षणिक आए हैं। भगवान तो हमेशा थे, हैं और रहेंगे। फिर हमें बुलाएंगे तो फिर हम आएंगे। पहले भी हमें बहुत बार बुलाए होंगे भगवान, ऐसा नहीं है कि पहली बार बुलाए हैं। पहली बार बुलाए नहीं है। आत्मा तो अमर है, शरीर न आता और जाता रहता है। हम लोग किस रूप में थे कि आज हम लोगों का उपलब्धि को भगवान गिना रहे हैं। हम सबों को चाहिए कि सत्य के साथ जरूर रहें, सनातन के साथ ही रहना है और धर्म के साथ रहना। धर्म एक था, एक है और एक ही रहे। धर्म दूसरा हो ही नहीं सकता है। धर्म क्या है? धरोहर है। धर्म क्या है? परंपरा है। धर्म क्या है? संस्कृति है। धर्म क्या है? सभ्यता है। धर्म क्या है? धीरज का नाम है धर्म। इसीलिए धन का नाम है धर्म। जितनी भी धाव से जो भी शब्द बनते हैं, शुभ शब्द, अशुभ शब्द की बात हम नहीं करेंगे। जो भी है सभी सारा चीज धर्म ही है। धर्म पत्नी अपने यहाँ कहा जाता है। धर्म पत्नी है और पति को क्या कहा? प्राणनाथ कहा जाता है अपने यहाँ। पत्नी को कितनी बड़ी दर्जा दी गई है अपने यहाँ, धर्म पत्नी, क्योंकि आपके साथ कदम से कदम मिला के चलती है, सुख में, दुख में, कष्ट में, परेशानी में। एक समय की बात है, भगवान पहले एक मनुष्य बनाए थे, और कुछ दिन जब मनुष्य काम करता था तो उसे सब कुछ काम स्वयं करना पड़ता। जैसे आप बैचलर रहते तो सब कुछ करना पड़ता है। जब आप बड़े हो जाते हो, आपकी शादी हो जाती है, आपकी पत्नी एक साथ हो जाती है। उसी तरह से मनुष्य को जन्म दिए, पहले काम करे तो पत्नी दिए। इसके बाद उसको आपस में बहुत सारा लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो भगवान के पास जाके मनुष्य बोला कि प्रभु बहुत काम, जैसे कि है क्या, वो जब नहीं रहती उसको खाना बनाना, बहुत तरह का सुख मिलता था।
बाद में उन्हें बहुत मतलब लड़ाई झगड़ा इतना हुआ कि एक दिन भगवान के पास लेके जा करके दे दिया पत्नी को, बोला कि प्रभु आप इसको रख लीजिए, बहुत झगड़ा होता है, इससे अच्छा तो हम अपने ही सब कुछ कर लिया करते थे, आजकल बहुत समस्या हो गई है। तो बोले ठीक है रख दो। भगवान के पास वो रख के पत्नी को चला गया। फिर वहाँ जाने के बाद उसको जब काम करता था थक जाता था, इसके बाद उसको लगता था कि देखिए अगर पत्नी रहती तो कितना सुख रहता, अभी खाना मिल जाता, पानी मिल जाता, बहुत तरह के उनको दुख हुआ। फिर बोले कि नहीं जाते हैं प्रभु से, फिर मांग के लिए आते हैं। 2-4 दिन इसी तरह से हम लोग के घर में आपस में अगर प्रेम रहे तो झगड़ा तो होता है, लेकिन झगड़ा को भी प्रेम जैसे ही रखिए। झगड़ा को झगड़ा मत बनाइए, झगड़ा में प्रेम रखिए, ऐसा प्रेम रखिए कि हम अलग नहीं हैं, एक हैं। छोटी छोटी बात पे हम लोगों की आपस में बहस हो जाती है, होनी भी चाहिए, तभी तो उसका रास्ता निकलेगा। बहस नहीं होगा तो फिर कैसे रास्ता निकलेगा। हम दोनों को एक पलड़ा पे छोटा बड़ा बन के रहना है, ऐसा नहीं बराबर बन के नहीं रहना। कभी उनकी बात को हम सह लेंगे, वो हमारी बात को सह लेंगे, जीवन सुखी होगा, जीवन समृद्ध होगा। लड़ने से क्या होगा, जैसे होता है कि पत्नी को बहुत सारी, कभी ऐसी बात होती, बहुत सारी गालियाँ दे देती है पत्नी, पति को बहुत सारे गालियाँ दे देती है। पति को चाहिए कुछ समय थोड़ा संयम रखे, कोई बात नहीं, उसको सुने ही नहीं, उनको ध्यान ही नहीं दे। लेकिन है कि लोग हर चीज़ सुनना चाहता है, हर चीज़ सुनता है तो कष्ट होता है। देखिए आपको कोई कुछ दे रहा है, आप लीजिएगा नहीं तो क्या हो, उनके पास रह जाएगी। आप देखिए बुराई हो, कोई दे रहा है, गाली दे रहा है तो मत लीजिए, अच्छाई दे रहा है, शुभ कर्म दे रहा है तो ले लीजिए, अशुभ कर्म दे रहा है तो लेना नहीं है। हमें शुभ शुभ कर्म, मनुष्य बना है शुभ कर्म के लिए, अशुभ के लिए, ज्ञान के लिए, विज्ञान के लिए, विवेक के लिए, विचार के लिए, विश्वास के लिए, बुद्धि के लिए बना है। इसीलिए निगेटिविटी में ना जा करके हम लोग पॉजिटिविटी में जाए। पत्नी जितना भी गाली दे चुपचाप सह ले, इसलिए सह लें। और पति को भी चाहिए कि पत्नी को कभी कभी ये समझाने का भी प्रयास करें, वाह इससे क्या लाभ होता है। लेकिन हम मानते हैं कि पत्नी नहीं समझेगी, क्योंकि है क्या कि जो भी पत्नियां होती है वो घर को बहुत संभालती है, बहुत सुधारती है। मैक्सिमम पत्नियां का काम होता है, गृहिणी उन्हीं को कहते, गृह मंत्रालय हमारे भारत सरकार, राज्य सरकार सब जगह रहती है। गृह का जो कार्य करे वही गृहिणी होती है। आप बहुत निपुण हो सकते हो लेकिन वैसा काम नहीं कर सकते हो, इसलिए कोशिश करें प्रेम से रहें। समृद्ध तभी होगा जब प्रेम रहेगा। जहाँ कुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ सुमति तहाँ विपत्ति निदान। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना और जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निदाना, ये परम सत्य है। जहाँ संपत्ति नहीं भी है, अगर प्रेम है तो सब कुछ सही है, सब कुछ है, लेकिन कुमति है, एक दूसरे में लड़ाई है, तो वो क्या है, वो नष्ट हो जाता है। इससे कोशिश करें। क्षण होता है कि जीवन तो जाना एक दिन ये है, 10 तो 20 तो गालिए सह लीजिएगा तो क्या हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ने चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री को देव स्वरूप है आज की डेट में देखा जाए तो। देवता को भी लोग बहुत गालियाँ देते रहते, देवता कभी उसका रिएक्ट नहीं करते। आपके पास ही है देव, अगल बगल में है, आप नहीं देखते हैं उनको। क्यों नहीं देखते? क्योंकि आपको प्रेम नहीं है उनसे। प्रेम होगा तो आपको क्षण क्षण वो दिखेंगे, एक एक पल में आपको दिखेंगे भगवान कहाँ है, किस रूप में। आप हर एक समस्या का निदान भगवान से पा सकते हैं। जब भी कोई समस्या हो बोली प्रभु होने वाला है कि नहीं होने वाला है, प्रभु बताएंगे होगा, अवश्य होगा, जरूर होगा। लेकिन थोड़ी सी संयम रखो, थोड़ा सा विश्वास रखो। लेकिन होता है कि हम लोग विश्वास नहीं रखते हैं, संयम नहीं रखते हैं, रास्ता बदल लेते हैं। इसी कारण होता है कि जो मंजिल का रास्ता होता है, अगर रास्ता भटक जाइएगा तो स्वाभाविक है अब दूसरे रास्ते में चले जाते। जैसे आपको जाना है कहीं पे, जाने का रास्ते वहाँ पे बहुत हो सकते हैं। कभी लोग प्लेन से चले जाते हैं, कभी रोड से जाते हैं, कभी पैदल ही जाते हैं, और कभी कभी ये होता है कि रास्ता घूम करके है, कोई शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं, शॉर्टकट में कभी कभी लोग को बाधा हो जाती है। इसीलिए हम लोग कोशिश करें सत्य के साथ, सनातन के साथ, धर्म के साथ, विचार के साथ, विवेक के साथ रहें, विश्वास के साथ रहें। विश्वास नहीं टूटनी चाहिए। ये जीवन में विश्वास मत तोड़िए। विश्वास अगर तोड़िएगा तो आप भी टूटते चले जाइएगा, विश्वास को जोड़िएगा तो आप भी जुड़ते हुए चले जाइएगा। विश्वास होनी चाहिए। हम रहे या ना रहे, ये भारत रहनी चाहिए। हम रहे या ना रहे,
कि मेरा राष्ट्र रहनी चाहिए, हम रहें ना रहे, हमारी परंपरा रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, हमारी संस्कृति रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, हमारी सभ्यता रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, ये पृथ्वी रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, सूर्य रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, ये चंद्र रहनी चाहिए, हम रहें या ना रहें, संसार रहनी चाहिए। हमारा तो आना जाना लिखा है, जाना है, आना है। आज हम लोग भारत में जन्मे, हो सकता है अगले में कहीं और जन्मे होंगे, अगले में कहीं और जन्मेंगे। हम लोगों का बहुत जगह जन्म हो चुका है, बहुत जगह जन्म होने वाला है। इसीलिए कोई व्यक्ति मानव की तरह जिए, दानव की तरह नहीं। रावण की जब बात आती है तो रावण भी बहुत धर्मात्मा पुरुष था, इतने बड़े धर्मात्मा था कि भगवान विष्णु के द्वारपाल हुआ करता था। जय और विजय, जय और विजय का ही ये कहानी रावण। क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा सलार हो जाएंगे, ज़्यादा ईमानदारी भी नष्ट कर देती है, ज़्यादा बेईमानी भी नष्ट कर देती है। एक सीमा में हर चीज़ होनी चाहिए। अति कभी मत कीजिए, कभी भी अति से बचने का प्रयास करना चाहिए हम सबों को। और शुरू करते हैं हम लोग। आज कुछ भाषण ज़्यादा ही होना चाहिए, ये भी ज़रूरी है, क्योंकि ज्ञान विज्ञान का प्रचार भी तो ज़रूरी है। हम धर्म के साथ साथ अधर्म ना करें, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। मानवता की, अपने माता पिता के प्रति थोड़ी सी जिम्मेदारी, हम बड़ा बड़ा काम ना करें, लेकिन छोटा छोटा काम जरूर करते रहें। हम धन बल से बड़े ना हो, लेकिन बुद्धि विचार विवेक से बड़े जरूर होना चाहिए। ये तो आपकी आत्मा की बात है, परमात्मा की बात है। जय हो श्री हरि। आप सबों को धन्यवाद है, बहुत बहुत धन्यवाद है, नमस्कार है। जय हो श्री हरि, प्रणाम। शुरू करते हैं। भरत बसहि कुगांव कुबामा कहो, यह दर्शो पुण्य परिणाम। को कह दूषण रानी नाहिन, विधि सब किन्ह हमहि जो दाहिनी। कह हम लोग वेद विधिहीना, लघुति कुल करतूति मलीना। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदर्शति बिहारी। कोई कहती है इसमें रानी का कोई भी दोष नहीं है, यह सब विधाता ने ही किया जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोग और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, कुल और करतूत दोनों से मलिन तुच्छ। स्त्रियां बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, कहु यह दर्शु पुण्य परिणामा। अश आनंदु अचिरजु प्रतिग्रामा, जनुहरु भूमि कलपतरु जामा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शत बिहारी। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांव में बसती हैं, और स्त्रियों में भी नीच स्त्रियां हैं, और कहाँ यह महान पुण्यों का परिणाम स्वरूप इनका दर्शन है। ऐसा ही आनंद और ऐश्वर्य गांव गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उग गया हो। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित अजिरे बिहारी। भरत दरसु देखत खुलऊं, मगलो गण कर भागु। जनु सिधल भाषिन भयं, विधिवश सुलभं प्रयागु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवम सुदर्शित बिहारी। भरत जी का स्वरूप देखते ही रास्ते में रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानो देव योग्य से सिंघल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया हो, सुलभ हो गया हो। निज गुण सहित राम गुण गाथा, सुनत जाहि सुमिरत रघुनाथा।
तीरथ मुनि आश्रम सुरधामा, निरखे निभजहि करहि प्रणाम। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ चिर बिहारी। इस प्रकार अपने गुणों सहित श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा सुनते और श्री रघुनाथ जी को स्मरण करते हुए भरत जी चले जा रहे हैं। वे तीर्थ देखकर स्नान और मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हैं। मन ही मन मांगहि बरु एहु, श्री राम पद पदम शनेहु। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ चिर बिहारी। मिलहि किरात कोल बनवासी, बैसानस बटु जति उदासी। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ चिर बिहारी। और मन ही मन यह वरदान मांगते हैं कि सीताराम जी के चरण कमलों में प्रेम हो। मार्ग में भील कोल आदि वनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और विरक्त मिलते हैं। करि प्रणाम पूछहि जेहि तेहि, केहि बन लखन राम भय देहि। ते प्रभु समाचार सब कहि, भरतहि देखि जन्म फल लहहि। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ। उनमें से जिस 30 सिक्के प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण सहित राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत को देखकर जन्म का फल पाते हैं। जे जन कहि कुशल हम देखे, ते प्रिय राम लखन सम लेखे। यही विधि बूझत सबहि सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ चिर बिहारी। जो लोग कहते हैं कि हमने उनको कुशल पूर्वक देखा, उनको ये श्री राम जी लक्ष्मण के समान ही प्यारे मानते हैं। इस प्रकार सबसे संबंध सबसे सुंदर वाणी से पूछते हैं और श्री राम जी के वनवास की कहानी सुनते जाते हैं। यही वासर बशी प्रातः ही चले, सुमरी रघुनाथ राम धरस ही लालसा। भरत सरिस सब साथ, मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ बिहारी। उस दिन वही ठहर कर दूसरे दिन प्रातः काल ही श्री रघुनाथ जी का स्मरण करके चले। साथ के सब लोगों को भी भरत जी के समान ही श्री राम जी के दर्शन की लालसा लगी हुई है। मंगल शगुन होए सब काहू, फर कहीं सुखद बिलोचन वाहू। भरत ही सहित समाज उछाहू, मिलहि राम मिटहि दुख दाहू। मंगल भवन मंगलहारी द्रव सुदशरथ चिर बिहारी। सबको मंगल सूचक शगुन हो रहे हैं। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फरक रही हैं। पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फरक रही हैं। समाज सहित सबको मंगल सूचक शगुन हो रहा है। सुख देने वाले पुरुष के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फरक रहे हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। देखिए यहाँ पे अपने यहाँ कहा जाता है शुभ का अगर संकेत होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो आपके दाहिने जो अंग है, आँख है, वो फड़केंगे
शुभ में अशुभ में बाएं, और वही माताओं को बाएं आंख अगर फड़क रहे हैं तो शुभ का संकेत है। हमारे यहाँ कितनी अच्छी परंपराओं का गठन किया गया है। प्रभु का कृपा किस हिसाब से हम सबों के ऊपर पड़ा है। धन्य है प्रभु आप, और धन्य है हम लोग जन्म लेने वाले, जो इन सब को ये सब मिला है। फर्क रहे हैं, सबको मंगल सूचक सगुन हो रहा है। सुख देने वाले पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं नेत्र और भुजाएं फरक रही हैं। समाज सहित भरत जी को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और दुख का दाह मिट जाएगा। करत मनोरथ जस जी जाके, जाहि स्नेह सुरा सब छाके। शिथिल अंग पगमग डगी डोलही, बिहवल बचन प्रेम वश बोलही। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शतै विहारी। जिसके जीव में जैसा है, जिसके जीव में जैसा है, वह वैसा ही मनोरथ करता है। वह स्नेह रूपी मदिरा से छके प्रेम में मतवाले हुए चले जा रहे हैं। अंग शिथिल है, रास्ते में पैर डगमगा रहे हैं, और प्रेम वश विहल वचन बोल रहे हैं। राम सखाते ही समय दिखावा, शैल शिरोमणि सहज सुहावा। जासु समीप शरित पै तीरा, शिय समेत बसहि दो बीरा। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित विहारी। राम सखा निषाद जी ने उसी समय स्वाभाविक और सुहावना पर्वत शिरोमणि कामद गिरी दिखलाया, जिसके निकट ही पैश्वनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देखी करही सब दंड प्रणामा, कही जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन यश राज समाजु, जनु फिरी अवध चले रघुराजु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शतै विहारी। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मग्न है, मानो श्री रघुनाथ जी अयोध्या को लौट चले हों। भरत प्रेम जेहित ही समय, जस तस कहे सकहि न शेषु। कबहि अगम जिमि ब्रह्म सुखु, अह मम मलिन जनेषु। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदशरथ अजिरे बिहारी। भरत जी का उस समय जैसा प्रेम था वैसा शेष जी भी नहीं कह सकते। कवि के लिए तो वह वैसा ही अगम है, जैसे अहता और ममता से मलिन मनुष्य के लिए ब्रह्मानंद। सकल स्नेह शिथिल रघुबर के, गए कोश दुए दिन कर के। जलु थलु देखी बसही निशि बीते, किन्ह गबन रघुनाथ पीड़िते। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में दो ही कोश चल पाए, और जल स्थल का सुपास देख रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रामचंद्र जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवं सुदर्शित विहार। इस प्रकार से हम लोगों को ये 25 तक का पूर्ण हुआ है। 26 से फिर हम लोग शुरू करेंगे।
आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद है।